अगर तू स्किनी है तो तुझे मैं एक बात बताता हूँ। जिम ज्वाइन करना तो इजी है, बट तेरे लिए स्ट्रेंथ बनाना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। मैं भी वैसा ही था, हर रोज खाता था, वर्कआउट करता था, बट फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। इस वीडियो में तेरे साथ मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो तेरी स्किनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकती है। तो मैंने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार पर्सनल ट्रेनिंग ली है, जब मैंने बिल्कुल जिम स्टार्ट ही किया था। तो उस सर ने मुझे एक कार्ड बना के दिया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि मुझे कौन से दिन पे कौन से मसल ट्रेन करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, वो सब। एंड उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान भी बना के दिया, तो मैं चुपचाप उसको फॉलो करने लग गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट तीसरे दिन मुझे बाद जाके पता लगा कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना है, मेरे से वो खाया नहीं जा रहा था। इट्स लाइक लिटरली मेरे मुंह से वो खाना बाहर निकल रहा था, उल्टी आ रही थी मुझे। तो मैं उस सर के पास दोबारा जाता हूँ एंड मैं सिंपली बोलता हूँ कि यार आपने 8 अंडे लिखे हैं, मेरे से सिर्फ 5 ही खा हो रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे से नहीं खा रहे हो लिटरली। एंड उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात बोली कि तेरे तू पहले 5 खा पाता था। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं पहले सिर्फ 2 ही खा पाता था, मेरी इतनी कैपेसिटी थी। तो मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। देन मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्यों देख रहा है, बिकॉज वो मुझे एक चीज बताने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज कि तेरी स्ट्रेंथ गट की भी ऐसे ही बढ़ती है जैसे तेरी मसल्स की बढ़ती है। बिकॉज पहले मैं सिर्फ 2 ही अंडे खा पा रहा था, एंड देन मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ ये चीजें कि अब मैं 5 अंडे खा पा रहा हूँ। तो एक स्किनी पर्सन के लिए जो किसी टाइम ऐसा दिखता था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो 5 अंडे खा रहा है। ये काइंड ऑफ अकम्पलिशमेंट है। इट्स लाइक अ रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था कि हाँ मैं अब 5 अंडे खा सकता हूँ ये। एंड बाय द वे, अगर तुझे मेरे थ्रू जानना है कि एक स्किनी फिजिक से एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंचते हैं, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि तू अपनी एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा बेस्ट कोर्स है, इस दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर तुझे बेस्ट की तरफ जाना है तो टॉप इन्फ्लुएंसर्स की तरफ चले जा। बट एक बात जरूर है कि जैसे हमारा भाई भाई का रिलेशन होने वाला है, जैसे मैं तुझे गाइड करने वाला हूँ इन अ सिंपलेस्ट वे, वो तुझे वहां पे नहीं मिलने वाला। कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तू एक स्किनी पर्सन है, तुझे बस सिंपल सी बात समझनी है कि इट्स लाइक अ स्किल। अगर तेरे से आज के टाइम पे कम खाया जा रहा है तो इट डजंट मीन कि तू पूरी लाइफ रोते रहने वाला है कि यार मैं तो स्किनी हूं, मेरे से खाया नहीं जाता ज्यादा, मैं एक ही रोटी मैक्सिमम खा सकता हूँ, मैं इतना ही खा। शट द फक अप मैन, इट्स अ स्किल। कब तक तू ऐसे एक्सक्यूज देने वाला है, मुझे ये बता, कब तक देगा? किसी ना किसी टाइम तो तुझे जैक्ड बनना है, तुझे एक एस्थेटिक फिजिक बनाएगा ना कभी ना कभी। तो उसके लिए तुझे सबसे पहले ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप में। देख भाई, 100 बात की एक बात, टेस्ट मैटर करता है। जब तक तुझे तेरी मील्स टेस्टी नहीं लगेंगी तब तक तो उसे ज्यादा अमाउंट में नहीं खा पाएगा। अब टेस्ट का ज्यादा खाने से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर तू सोच रहा है कि इसका कनेक्शन क्या है, तूने कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। तू अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, अपने फैमिली के साथ बैठा हुआ है, या फिर तो वहां पे बैठ के पिज्जा तुम लोगों ने ऑर्डर किया है एंड उसके बाद में तेरा पेट बिल्कुल भर चुका है, पर किसी की आवाज आती है डिजर्ट में क्या मंगवा रहे हैं, एंड तेरा पेट बिल्कुल फुल है। बट तुझे पता कि अब तूने कुछ स्पाइसी खाया है, अब कुछ ना कुछ मीठा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो फूड चेंज हुआ, तो तेरा गट तो पूरा भर चुका है, बट स्टिल तो उसको खाएगा। तब भी तो ये चीज बोल सकता था ना कि तेरा पेट भर चुका है, बट तो तब नहीं बोलता, बिकॉज एक डिफरेंट फूड, वो भी टेस्टी फूड आने वाला है जो तेरे को खाने को मिलने वाला है। तो पिज्जा से तो तेरा पेट भर गया, बट अभी जो न्यू डिश आने वाली है उससे नहीं भरा। बट इन दी एंड क्या रिजल्ट होगा कि तूने ज्यादा खाया है। अब ऑब्वियसली ये जंक का एग्जांपल दे रहा हूं, बट इसको तूने कोरिलेट करना है हेल्दी डाइट के साथ, कि जो तू अभी डाइट खाने की कोशिश कर रहा है पर तेरे से वो नहीं खाई जा रही बिकॉज तेरा पेट पहले भर रहा है। तो तुझे यही फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है कि अब तेरे से समझ ले कि तू बॉइल्ड एग्स खाता है, ठीक है। अब बॉइल्ड एग्स को तूने जैसे तैसे टेस्टी बना दिया है, बट उसके साथ में तुझे खानी चाहिए कि तुझे रोटी खानी चाहिए, या फिर दही खाना चाहिए, या फिर कोई भी चीज खानी चाहिए। जब तक वो तुझे वो टेस्टी नहीं लगने वाली, तेरा अंडे में ही बस हो जाएगी, तेरे बॉइल्ड एग्स खाने में ही बस हो जाएगी, तेरी चिकन खाने में ही बस हो जाएगी। जो भी साथ में मील्स होंगे, बिकॉज एज अ स्किनी पर्सन तुझे ज्यादा खाना पड़ेगा, तो जितने भी साथ के फूड आइटम्स होंगे वो तेरे से नहीं खाए जाएंगे, बिकॉज वो तेरे को टेस्टी नहीं लगेंगे। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, वो तुझे टेस्टी नहीं लगते हैं ना, वो बस तू ठूस रहा है यहाँ तक, उसको बस किसी तरह चबा रहा है बैठ बैठ के, साथ में कुछ फोन में लगा के देख रहा है कि वो मील इंटरेस्टिंग हो जाए। बट वो मील तो अपने आप से झूठ क्यों बोल रहा है फिर? अगर वो इंटरेस्टिंग मील नहीं है तो उसको छोड़ दे, उसको चेंज कर ले। इतने सारे वेज है कि तो अपने मील्स को टेस्टी बना सकता है। थोड़ी सी रेसिपी यूट्यूब देख ले, कुछ तो कर, अपनी मम्मी से कुछ पूछ ले। तो डे बाय डे जैसे जैसे तू खाना खाता रहेगा ये टेस्ट वाली फिलॉसफी का यूज करके, तो धीरे धीरे तो नोटिस करेगा जो तेरी गट कैपेसिटी है, जो तेरे खाने की कैपेसिटी है, वो वीक बाय वीक बढ़ती जाएगी। तो वीक 1 पे मैं सिर्फ 4 अंडे खा पा रहा था, मुझे पूरा क्लियरली याद है कि येलो पार्ट भी था, तो वो काफी हैवी हो जाता था मेरे लिए। एंड जब मैंने सेकंड वीक पे उस ट्रेनर को शिकायत किया
कि मेरे से नहीं खाया जा रहा, मैं क्या करूं। तो वो चीज जब मुझे समझ में आई तो 3rd वीक में मैं 6 अंडे खाना शुरू हो गया था, मुझे अच्छे से याद है। एंड 1 मंथ बाद जाके जितने उस ट्रेनर ने मुझे बताया था कि इतना तुझे खाना चाहिए, उतना मैं खाने लग गया, विच वॉज 8 अंडे। तो मेरे जैसा एक स्किनी पर्सन जो ऐसे दिखता है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरे खाने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो डोंट एम टू ईट लाइक अ बॉडी बिल्डर फ्रॉम डे 1। उसको टाइम दे, अपने गट को टाइम दे, अपनी बॉडी को टाइम दे, जो तो ये न्यू चीजों में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ना, कि तो अपनी स्टैटिक फिजिक बनाने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, तेरी बॉडी के लिए, तेरे माइंड के लिए ये बिल्कुल न्यू चीजें हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चलेगा तो ही अपने स्टैटिक फिजिक तक, अपने ड्रीम फिजिक तक पहुंच पाएगा। मैं तुझे सच सच बताऊं, मैंने अपने आप को कभी इमेजिन ही नहीं किया था, मतलब सोचा तक नहीं था, मेरी सोच तक नहीं थी कि आज मैं कुछ ऐसा दिख सकता हूँ, कभी मैं कुछ ऐसा दिख सकता हूँ। अब मैं जो चीजें बोलने वाला हूँ तो उस पर मेरे साथ पक्का अग्री करेगा ही करेगा। तेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया तेरा कि तू पतला है, चेक। तेरे फैमिली में मजाक उड़ाया जाता है कि तू पतला है, चेक। नए स्कूल में जाता है, नई जॉब में जाता है, नई ट्यूशन पे जाता है, वहां पे भी जब तू न्यू दोस्त तो बना लेता है, बट एक चीज सेम रहती है कि तुझे फिर से तेरी आइडेंटिटी को पतला बताया जाता है, तो वो भी चेक। तो इतने इंसिडेंट्स देख के तेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, तू एक पतला इंसान है। तो समझ रहा है कि तू कमजोर है। तूने इवन तो कई बार बुली भी हुआ होगा अपने स्कूल में, कि वो मोटे मोटे जो बच्चे होते थे वो तेरे को मार रहे हैं, तेरे सर पे हैंकी डाल के थप्पड़ मार रहे हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ कि मेरे सर पे हैंकी डालते थे। अब पता है मेरे से जान तो है नहीं कि मैं हैंकी को ऐसे कर पाऊं, तो इतनी चपेड़े बजती थी, पता भी नहीं लग रहा था कि कहाँ से हाथ आ रहे हैं। तो जब तक मैं ऐसे करता था तब तक सारे अपने अपनी सीटों पे बैठ जाते थे कि मैं शिकायत भी ना किसी की कर पाऊं टीचर को। तो यही है ना तेरा एक्सपीरियंस, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से मेरी भी एक टाइम पे आइडेंटिटी बन गई थी कि मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, और तेरी भी आइडेंटिटी यही बन चुकी है। बट आज तेरी मैं आइडेंटिटी तोड़ के रहूंगा। जो तू अपने बिलीव बना के बैठा है ना, वो सब कुछ मैं तोड़ के ही रहूंगा। अभी तुझे मैं एक सच बताने वाला हूँ, वीक माइंडसेट के साथ तो कभी भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा। अगर दिमाग से तो वीक है, दिमाग से तुझे लगता है कि तू कभी भी एक स्टैटिक फिजिक नहीं बना सकता, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकता, तब तक तू नहीं कर पाएगा। बिकॉज तू बाहर से तो वीक है, वो बाहर से वीक इसलिए है, इसलिए नहीं कि तू कम खाना खाता है या फिर तेरे को नॉलेज कम है। अंदर से तेरा जो माइंडसेट है वो बहुत वीक है। इसलिए कहते हैं कि जो पर्सन बाहर से कैसा दिखता है वो शो करता है कि वो मेंटली कैसा है। तो अगर तू पतला है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तू मेंटली बहुत ज्यादा वीक है। तो अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं मानता, तो मानता नहीं है कि तू बहुत कुछ डिजर्व करता है। अगर तू दिन से लेकर रात तक खुद को बोलता है कि यार मेरे से जिम जा नहीं होता, अगर मैं जाता भी हूँ तो वहां पे कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, और फिर बाद में डाइट भी खानी होती है, घर वालों से लड़के बड़ी मुश्किल एक तो मैं डाइट ले रहा हूँ, अब वो मेरे से खाई भी नहीं जा रही है, मेरे घर वाले सप्लीमेंट्स के लिए भी नहीं बांध रहे हैं। तो अगर ऐसी टॉकिंग्स है तेरी, एक ब्लेमिंग टॉकिंग है हमेशा तेरी, कि तू कुछ ना कुछ ब्लेम कर रहा है, अपने पेरेंट्स को कर रहा है, अपनी सिचुएशंस को कर रहा है, अपने आप को छोड़ के सबको ब्लेम कर रहा है, तो तू कभी भी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट अबाउट कि तू कितना हैवी वेट लिफ्ट करता है जिम में जाके। इट्स अबाउट कि जब तू शीशे के सामने खुद को देख रहा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल देख रहा होता है, तो अपने आप को जब देखता है तो क्या बोलता है कि ये कमजोर सा है, पतला सा है, कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर पाएगा, ना ये कभी भी फाइनेंशियली ठीक हो पाएगा, ना इसकी कभी भी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। अगर ऐसी टॉकिंग्स करता है तो तू अपनी स्ट्रेंथ कभी भी गेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट डजंट मैटर यार। तो समझ रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आज पहुंच पाया हूँ तो कैसे पहुंच पाया, बिकॉज मैंने दिमाग में ही सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा दिखने वाला हूँ। पहले मैं दिमाग में अपनी फिजिक बनाया हूँ। ये चीज तूने कभी भी ना कभी सुनी ही होगी कि पहले दिमाग में वो चीज होती है, देन वो रियल में होती है। तो तुझे भी अपने दिमाग में पहले जीतना होगा, अपने दिमाग में एक फिजिक बनानी होगी, एक गोल रखना होगा, तभी जाके एक टाइम पे वो रियलिटी बनने वाला है। ऑब्वियसली दिमाग में तो आज बनाएगा, कल को भूल जाएगा, तो लिटरली तुझे वो डेली दिमाग में रखनी पड़ेगी फॉर इवन 2 years 3 years, तब जाके तू एक्चुअल में वैसा दिख पाएगा। ये नहीं कि आज तूने दिमाग में रख लिया, कल को भूल गया, कल को तो फिर पिज्जा खा रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स देयर। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तेरे को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। एंड कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बारी देख लेना।